भदोही विधायक जाहिद बेग की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले चुनाव आयोग बीजेपी के इशारों पर यूपी में एसआईआर पर खेल की आशंका। भदोही विधायक जाहिद बेग ने चुनावी माहौल के बीच एक बार फिर राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। उन्होंने चुनाव आयोग और भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि देश में चुनावी व्यवस्था का स्वरूप बदलता जा रहा है। उनका दावा है कि पहले सरकारें चुनाव आयोग के निर्देश पर चलती थी, लेकिन अब हालात उल्टे हो गए हैं। अब चुनाव आयोग भाजपा सरकार के निर्देशों पर कार्य कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि आचार संहिता के दौरान भाजपा सरकार को खुली छूट दी गई, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए निंदनीय और चिंताजनक है। विधायक ने मतदाताओं से विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान एसआईआर के संदर्भ में अपील करते हुए कहा कि बीएलओ द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे 2 फॉर्मों में से एक फॉर्म अवश्य जमा करें और दूसरा अपने पास सुरक्षित रखें, ताकि मतदाता सूची में किसी प्रकार की छेड़छाड़ होती है तो उसकी सीधी जिम्मेदारी चुनाव आयोग पर तय की जा सके। उन्होंने दावा किया कि जब आयोग सरकार के इशारों पर काम करता हो और सरकार की मंशा ठीक न हो, तब सतर्क रहना और भी आवश्यक हो जाता है। उनका कहना है कि भाजपा सरकार चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, इसलिए मतदाताओं को पूरी चौकसी बरतनी होगी। आधार कार्ड को वोटर लिस्ट से जोड़ने की मांग दोहराते हुए उन्होंने कहा कि इससे एक व्यक्ति केवल एक ही स्थान पर मतदान कर सकेगा और चुनावों में होने वाली धोखाधड़ी पर रोक लगेगी। विधायक ने याद दिलाया कि पहले चुनाव से पहले यदि कोई नई योजना आती थी तो चुनाव आयोग तुरंत उस पर रोक लगा देता था, लेकिन अब यह प्रक्रिया बदल गई है। उनके अनुसार आयोग रोक लगाने की बजाय भाजपा सरकार के हर निर्णय में सहयोग करता नजर आ रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने सरकारी धन का उपयोग कर वोट खरीदे थे, जो लोकतंत्र पर सीधा प्रहार है। जनता से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि वह सतर्क रहें, क्योंकि लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा जनता की जागरूकता पर ही निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि यदि लोकतांत्रिक संस्थाएं दबाव में आएंगी तो चुनाव की शुचिता और पारदर्शिता पर गंभीर खतरा पैदा होगा। इसलिए न्यायपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव व्यवस्था के लिए जनता को सजग रहकर अपनी भूमिका निभानी होगी। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ दीपक कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। क्योंकि कल मैंने चेक किया, बहुत जगहों पे फोन किया कि बहुत जगहों पे 2 फॉर्म पहुंचे हैं, बहुत जगहों से 1 फॉर्म पहुंचा है। और नियम यह है कि 2 फॉर्म देना चाहिए बीएलओ को, 1 फॉर्म रिसीव करके उनके पास होना चाहिए, ताकि वोटर के नाम ना आए तो आदमी क्लेम कर सके। दूसरी चीज ये है कि नए जो वोटर लिस्ट में नाम बढ़ रहा है, वो फॉर्म भी अभी नहीं बना है, तो दोनों फॉर्म बचना चाहिए। कल मैंने बात भी किया एडीएम महोदय से, उनका हम बात करते हैं तो उन्होंने किया होगा। तो हमारी मांग सरकार से भी है, आयोग से भी है और जिले के अधिकारियों से भी है। जहाँ जहाँ 1 फॉर्म बचे हैं तो उसमें 2-2 फॉर्म किया जाए, बांटा जाए। और खासतौर से मैं यहाँ का विधायक हूँ, भदोही विधानसभा के प्रत्येक मतदाताओं से, जिले के प्रत्येक मतदाताओं से, प्रदेश के लोगों को प्रत्येक मतदाताओं से भी कहना चाहता हूँ कि आप दोनों फॉर्म लीजिए, 1 फॉर्म रिसीव कराइए बीएलओ से, अपने पास रखिए। इसलिए जरूरी है कि अब पहले जो है आयोग जो है काम करता है, जब सरकार का दबाव नहीं होता था, और जब आयोग आचार संहिता लागू हो जाता था और 33% होती थी, तो सरकार आयोग के अंदर होता था। लेकिन अब ये उल्टा हो गया है, आचार संहिता लागू हो जाए, वोटर सूची लागू हो जाए, लेकिन अब आयोग सरकार के अंदर में काम करती है और सरकार की मंशा ठीक नहीं है। उनकी मंशा ये है हर तरीके से चुनाव जीतना। ये बात इसलिए मैं कहना चाहता हूँ और दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि आयोग जो है सरकार के अंदर में है,
क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश था कि वोटर लिस्ट के आधार कार्ड को जोड़ दिया जाएगा। जोड़ने से जिसे उन्होंने कहा कि पहचान पत्र है आधार कार्ड, लेकिन आधार कार्ड अगर वो जुड़ जाएगा तो हिंदुस्तान के किसी प्रदेश में जो रहेगा सिर्फ एक ही वोटर लिस्ट में नाम रहेगा और बोगस वोटर लिस्ट नहीं बनेगा। और जो सपना देखा था बाबा साहब ने और जो संविधान बना वोट देने का अधिकार और वोट छीनने का अधिकार भी जो लोग करते थे वो भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए इससे शंका हो जाती है आयोग पर भी और सरकार पर भी जो नहीं है। दूसरा ये अभी चुनाव देखा आपने बिहार में, अभी बात चल रही थी आप लोग बैठे थे कि पैसा बांटने के लिए, जब पैसा लोग बांटते थे चुनाव के पहले धन बल बाहुबल नहीं हो तो पुलिस भी दौड़ती थी, जो लोग पैसा नहीं बांटते थे कागजात से गाँव तक खरीदा जाता था। लेकिन जब खुले तौर पर सरकार पैसा बांट रही है वोट देने के लिए, बिहार चुनाव के पहले और जिस तरीके से सरकार ने घोषणा किया पैसा देने के लिए महिलाओं को, और आचार संहिता लागू होने के बाद भी लोग खाते में पैसा गया। पहले लोग छिप के पैसा बांटते थे वोट के लिए, अब सरकार खुलेआम पैसे से बांट कर वोट खरीदने काम कर रही है। और पहले अगर कोई योजना चुनाव के पहले लागू होता था आयोग उसको निरस्त कर देती थी, खत्म कर देती, लेकिन ये अंधी बहरी आयोग सरकार के सारे काम कर रही है। इसलिए जनता से कहना चाहता हूं कि आप जागते रहिए, आप नहीं जागेंगे तो आपका वोट छीन लिया जाएगा, आपका अधिकार छीन लिया जाएगा, जो वोट देने का अधिकार है समाप्त कर दिया जाएगा। और आगे अगर वोटर लिस्ट नाम नहीं रहेगा तो भविष्य में आगे है कि नहीं है ये भी बिल पास कर दोगे। इसलिए सारे लोगों को कहना चाहता हूं, आप खुद ब्यूरो आपको नहीं जा रहा है तो आप खुद पता कीजिए। अगर वर्कर नहीं पहुंचे वर्कर तो आप खुद जाके फॉर्म भरिए, फॉर्म रिसीव कीजिए, नए बच्चे जो है उनको फॉर्म भरवाइए और व्हाट्सएप के माध्यम से आयोग का व्हाट्सएप के लिए कहा आपका वोटर बढ़ा नहीं बढ़ा है, आप कोई दिक्कत हो कोई परेशानी हो हम भी है, वार्ड नंबर भी आप सबके पास है 9415-30-30-90 हमको बताइए, लाइन कर बताइए। इसलिए आप जागेंगे तभी आपका वोट रहेगा, तभी लोकतंत्र जागेगा, नहीं तो आप सो जाएंगे तो अंधी बहरी आयोग आपका अधिकार छीन लेगी और आपका जो संविधान है समाप्त कर देगी। धन्यवाद। आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।